पब्लिक फाइनेंस एक हमारा यूनिट हो गया। पब्लिक फाइनेंस में हमारा जो एक मेन पार्ट है वो है बजट। लेकिन बजट अकेला नहीं होता, बजट के पास कई सारे डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं, जिसमें से 3 डॉक्यूमेंट मेन होते हैं। वो जो डॉक्यूमेंट में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 के तहत पेश किया जाता है, एक फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 265 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए पेश किया जाता है, एक एप्रोप्रिएशन बिल आर्टिकल 266 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए पेश किया जाता है। आर्टिकल 112 जो है प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी देता है कि वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करे जिसमें रिसिप्ट का और एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड होना चाहिए। और ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी है, और प्रेसिडेंट किसी से भी करवा सकता है। और उसके प्रेसिडेंट जो होता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये डिपार्टमेंट को दे रखा है, डिपार्टमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को ये जिम्मेदारी दे रखी है कि वो अब इकोनॉमिक सर्वे निकाले और बजट निकाले। और इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले आता है। इकोनॉमिक सर्वे जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स निकालता है। पहले 14 चैप्टर होते थे, उसके बाद में इन्होंने इसको 2 पार्ट्स में 2 वॉल्यूम में डिवाइड किया। एक वॉल्यूम 1 निकाला और एक वॉल्यूम 2 निकाला। वॉल्यूम 1 जो निकाला उसके अंदर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स की बात की जाती है, और वॉल्यूम 2 के अंदर पास्ट डेटा और प्रेजेंट सिचुएशंस के बारे में बात की जाती है। और यह डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ही निकालता है इकोनॉमिक सर्वे। उसके बाद में बजट निकालता है, बजट में फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के बारे में बात की जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने बात की कि एनुअल फाइनेंशियल कंपोनेंट में जो बोला गया है कि रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट में डिवाइड किया जाए, तो रिसिप्ट के क्या क्या कंपोनेंट होंगे। तो रिसिप्ट के कंपोनेंट में उसमें बोला गया रिसिप्ट में कि एक रेवेन्यू रिसिप्ट होगा और एक कैपिटल रिसिप्ट होगा। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या होगा, एक रेवेन्यू रिसिप्ट में होगा आपका क्या नाम, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स में क्या होगा, 2 पार्ट होंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, 2 पार्ट होगा। एक आपका क्या नाम है, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, जिसमें से आपका टैक्स और नॉन टैक्स होगा। और उसके अलावा टैक्स में 2 होगा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद में फिर आपका जो है नॉन टैक्स में क्या क्या चीजें होंगी, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है उसके अंदर क्या क्या बातें होंगी। जो पैसा लायबिलिटी वाला नहीं है, जो हमें वापस नहीं करना है, लेकिन नॉन टैक्स का पैसा है, जैसे कि हमने कोई सर्विसेज दे दी, जैसे कि हमने कोई कहीं से इंटरेस्ट हमें मिल गया, जैसे हमें कोई ग्रांट मिल गया है, कुछ भी ऐसी चीज। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने बताया कि एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर भी 2 तरह का होगा, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और एक होगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा, जो कि डेवलपमेंट वाला पैसा होगा। अगर हमने पैसा लगाया तो उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगा, जैसे कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई जो ऐसा एक्सपेंडिचर जिसमें हमें कोई डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के तौर पे होगा, जैसे इन्वेस्टमेंट, किसी को लोन दे दिया तो उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, या इस तरह की कोई चीज। दूसरा हमारा सेगमेंट होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका हमें कोई खास फायदा नहीं हो रहा, जैसे डिफेंस एक्सपेंडिचर, पेंशन एक्सपेंडिचर, सैलरी वगैरह, ये सब। ठीक है, अब इसके बाद फिर ये जब हमने कंपोनेंट को डिवाइड कर दिया, तो उसके बाद फिर हमने ये कहा कि इसको अगर इस बिल को पास करवाना है तो ठीक है, इसमें अगर पैसा निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो हमें एक मनी बिल पास करना होता है। मनी बिल का जो पावर होती है वो किसकी होती है, स्पीकर की। वो लोकसभा की पावर होती है। अंडर आर्टिकल 110 मनी बिल डिफाइन किया गया है। अंडर आर्टिकल 109 ये इसको पावर दी गई कि राज्यसभा 14 दिन तक ही उसको बिल को रख सकती है, उसके बाद उसको नहीं रख सकती। ठीक है ना। और उसके अलावा फाइनेंशियल बिल जो है वो कई टाइप के होते हैं। आर्टिकल 110 के अंदर जो मनी बिल है वो भी एक टाइप का फाइनेंशियल बिल है। आर्टिकल 117 क्लॉज 1 से क्लॉज 3 तक जो है आपका फाइनेंशियल बिल के बारे में बात करता है। और आर्टिकल जो है 266 क्लॉज 1 से लेकर क्लॉज 3 तक जो है वो आपका बात करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट का, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट वगैरह की, और उसको कैसे अप्रोप्रिएट किया जाएगा इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 267 जो है वो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात करता है, जो हम आगे बात करेंगे। अच्छा, इसमें जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कौन सा पैसा होता है, तो उसके अंदर ट्रेजरी बिल से जो पैसा आया, जो लोन से पैसा आया, जो विजन आया, जो कुछ भी पैसा आता है वो सारा उसमें जाता है। ठीक है, उसमें टैक्स का जो भी पैसा आता है वो सारा भी उसके अंदर जाता है। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोगों ने देखा कि डिपार्टमेंट जो है उसमें वो क्या नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसके अंदर 6 डिपार्टमेंट है। 5 पेरेंट टाइम काफी टाइम से डिपार्टमेंट है, और एक 2021 में 6 जुलाई को ऐड किया गया है गैजेट, बिजनेस एलोकेशन के गैजेट के थ्रू। ठीक है, वो गैजेट ऑफ इंडिया में बिजनेस एलोकेशन जो है उसके थ्रू ऐड किया गया है। और उसके अंदर भी 361वां जो अमेंडमेंट है उसको करके उसको नोटिफाई किया गया है। उसमें क्या किया गया कि पब्लिक इंटरप्राइजेस जो है वो हैवी, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी और पब्लिक इंटरप्राइजेस से हटाकर उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में डाला जाएगा। ठीक है, ये बात की गई है। और उसमें डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कितने डिपार्टमेंट है, उसके अंदर 6 डिपार्टमेंट हो गए। पहला डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि बजट बनाता है, इकोनॉमिक सर्वे बनाता है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जिसमें आईसीएएस के थ्रू जो है सीजीए बैठ रहा है, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का गार्जियन है। वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर क्या नाम है आपका कंसोलिडेट, आपका
डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर जो है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये दोनों बंदे हैं, यानी कि उसमें टैक्स का सारा कहानी देखी जाती है। उसके बाद में रेवेन्यू के बाद में आपका फाइनेंशियल सर्विसेज में जनधन योजना, कोई भी योजना चलती है फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो वो आएगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह, जीवन ज्योति योजना वगैरह, इस टाइप की चीजें। और उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट जो था उसको चेंज करके डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कर दिया गया, जो कि 5वां है। उसके बाद में फिर आपका जो है छठा है पब्लिक इंटरप्राइजेस। तो ये 6 डिपार्टमेंट के बारे में बात की, सीजीए की बात की, और उसको डिफरेंट बताया किससे, कैग से। सलमान ने जो गलती की थी, गड़बड़ किया था कि उसने पब्लिक अकाउंट कमेटी बोला था, तो पब्लिक अकाउंट है जो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी नहीं है, उसके अंदर लाइबिलिटी वाला पैसा डाला जाता है। लाइबिलिटी मतलब ऐसा जो कि पर्सनल लाइबिलिटी, जल्दी वाली लाइबिलिटी है कि कभी भी उसको खर्च किया जाए तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च किया जाता है, जिससे रिटर्न मिले या कोई डेवलपमेंट हो, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च नहीं किया जाता है, जो कि हम आगे बात करेंगे आर्टिकल 266 क्लॉज 2 के अंदर में। क्लियर बात, इस तरह से समराइज किया जाता है। बात समझ में आ गई? कितना मिनट लगा? ये मैं पूरा जो लेक्चर है 2-3 घंटे का लेक्चर अगर मैं 10 मिनट में समराइज कर दे रहा हूं तो क्यों कर दे रहा हूं? क्योंकि आपने जान लिया है, आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है। जब आप समझ लोगे तो ऐसे 5 मिनट लगेगा आपको रिवाइज करने में, ठीक है ना? और सारा कुछ टिप्स पे होगा, ठीक है? और कोई बुक की जरूरत नहीं होगी, तो आपके दिमाग में ऐसे फ्रेम हो जाएगा चीजें, ठीक है ना? लेकिन अगर अगर पढ़ोगे नहीं, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर ऐसे भूल जाओगे, ग्लिम्स भी नहीं रहेगा, ठीक है ना? कोई आर्टिकल, कोई भी चीज है, कोई चीज डिफिकल्ट लग रही है, कोई आर्टिकल मैं भूल गया, कोई आर्टिकल मैंने मिस कर दिया, कोई कॉन्सेप्ट मिस किया, सारा रिकॉल करा ना? यस सर। तो मेन चीज यही है कि आप ध्यान रखें, ठीक है? आगे से मतलब ध्यान रखिएगा, रिवीजन बार बार करिए, बार बार करिए, और बार बार दिमाग में ऐसे रिकॉल करिए। 10 मिनट लगता है रिकॉल करने में, एक बार पढ़ लिया, रिकॉल करिए, रिकॉल करिए, रिकॉल करिए, ऐसे जैसे मैंने अभी फटाफट किया। ये समराइज करना, ये रिकॉल करना आपको एकदम रटा देगा चीजों को। फिर कर देते हैं। हाँ बेटा, बीकॉम, अरे माशाल्लाह, तो बीटेक भी बोल दो। सलमान भाई से सलाम नहीं किया तुमने, सबसे कर लिया था। बोलो सलमान भाई, तो आपका वेट कर रहा था, बोलो सलाम वालेकुम, सलाम कर लो। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इधर आ जाओ दिल्ली। कैसे हो? हाउ आर फाइन, How are you? फाइन एंड यू? बोल दो, आई एम आल्सो फाइन, I'm also fine. थैंक यू। Thank you. वेलकम। What about you? व्हाट अबाउट यू? I'm also fine. आई एम आल्सो फाइन। Your English so What good. would you like to have? What do you like to have? What would you like to have? What do you like to have? I like One tea. cup I tea. like tea. Let's have tea. Let's have tea. Let's have tea. I said tea. Let's go. Let's go. Bye bye. Bye-bye. See you again tomorrow. See you again tomorrow. Have a nice day. Have a nice day. Nice. चलिए ठीक है। तो अब क्या नाम है, ईजान बाबू भी पढ़ाते रहते हैं, ये भी मुझे इकोनॉमी पढ़ाते हैं। अभी देखो इनकी इकोनॉमी चलेगी, अभी जेब में से पैसे निकालेंगे। पैसा निकालूंगा, पापा को दूंगा। चलो। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। माशाल्लाह। चलो अच्छा, सलाम कर लो, अब चलते हैं, अब हो गया, आज की क्लास हो गई है ना? अस्सलाम वालेकुम। बोल दो क्लास ओवर हो गई, क्लास बंद हो गई। अब आप लोग जाइए आप लोग जाइए और रिवीजन करके आइएगा। अभी मेडन कर आइएगा। हाँ, और अगर रिवीजन नहीं किया तो पिटाई होगी। अगर ओके छोटे सर। क्या तो पिता